गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हमारा पहला लेसन चल रहा है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कि हमने इस लेसन में पढ़ा था कि हजारों साल पहले कैसा जीवन था, उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, उनकी हम पड़ताल यानी जांच करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था नई और पुरानी शब्दावली में अंतर। कि नई पुरानी शब्दावली क्या थी, हिंदुस्तान शब्द का यूज किस लिए होता था, भारत का, है ना, पढ़ा था ना कि भारत किसके लिए होता था। अब क्या पढ़ा था हमने, भारत एक राज्य के रूप में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा इतिहासकार, उनके स्रोत, कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते थे वो कैसे लिखते थे, किस पर लिखते थे, उनके साधन क्या थे। आज हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, कि पहले कैसा जीवन था, कैसे समूह थे, फिर क्या परिवर्तन हुआ। तो शुरुआत में क्या था कि मानव को कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो जंगलों में रहता था। ठीक है, पत्थर से आग जलाता था, सब कुछ आदि मानव कहलाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में नई नई विचारधारा उत्पन्न हुई, नई नई तकनीकें हुई। तो चरखा कताई, रहट होती है यानी पानी, जो बैल होते हैं ना उनको बांधकर पानी से सिंचाई की जाती है। ठीक है, कताई आदि क्या थे। और युद्ध करने के लिए भी तरह तरह के शस्त्रों का यूज किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। और खान पान में भी परिवर्तन आया। क्या आया कि खाने में आलू का यूज, मक्का, कॉफ़ी, चाय, ये चीज़ें अब प्रयोग में की जाने लगी। ठीक है, इस युग के दौरान लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया। पहले तो क्या था कि एक जगह पर रहकर जीवन व्यतीत करते थे, फल फूल ये खाकर ज़िंदगी व्यतीत करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जहाँ पर नदी होती, कुछ पानी की व्यवस्था होती, लोग उन नदियों के किनारे जाकर बसने लगे। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे पानी था। पानी से क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी। जंगलों की कटाई करने से क्या हुआ कि वो कृषि भूमि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाने लगे। धीरे धीरे वो फसलें उगाने लगे। ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ा कि मनुष्य को कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो आदि मानव था। फिर धीरे धीरे फसलें उगाने लगा मनुष्य। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो यात्राएं करने लगा। यात्राएं करते हुए वो समूहों में यात्रा करने लगा। कई जन मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। ठीक है, तो इन समुदाय को क्या कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। ठीक है, जिसका नाम राजपुत्र से निकला। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। पर प्राचीन समय में राजपूत क्या था कि लोग एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर एक समुदाय में रहने लगे, तो उसे राजपूत कहा जाने लगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजपूत शब्द का प्रयोग योद्धाओं के लिए किया जाने लगा। ठीक है, जो युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, सैनिक करते थे, उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। भले ही वो किसी भी जाति का हो। आजकल तो अपने राजपूत बड़ी जाति को देते हैं। ठीक है, एक जाति होती है, परंतु उस समय क्या था, जो युद्ध करते थे, जो सैनिक थे, वो भले किस जाति के, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, उन्हें क्या कहा जाने लगा, राजपूत कहा जाने लगा। ठीक है, तो कवि होते थे, चारण होते थे। चारण होते हैं जो मतलब किसी के गीतों द्वारा किसी का गुणगान करते हैं, किसी की महिमा का वर्णन करते हैं, वो होते हैं चारण। कवि और चारण इनका गुणगान करने लगे, इनकी महिमा के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। ठीक है, फिर इस क्रम के दौरान क्या हुआ, जंगलों की कटाई होने लगी। जंगलों की कटाई होने से लोग इधर से उधर जाने लगे। ठीक है, इसे ही क्या बोलने लगे, पर्यावास बोलने लगे। जंगलों की कटाई हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया, उसे क्या बोला, पर्यावास। पर्यावास दो शब्दों से मिलाकर बना है, परि प्लस आवास। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवास का अर्थ होता है रहने की जगह या रहना। तो पर्यावास का क्या अर्थ हुआ कि किसी विशेष प्रजाति के लिए रहने की उपयुक्त जगह, जहाँ पर उसे सभी तरह की वस्तुएं आसानी से मिल सके, उसे क्या कहने लगे, पर्यावास कहने लगे। ठीक है, पर्यावास के कारण लोगों को अपना जीवन मतलब अपनी जगह छोड़नी पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे वो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ लोग कृषि करने लगे तो वो ज़्यादा अमीर हो गए। ठीक है, कुछ लोगों को कृषि करनी नहीं आई तो वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ धन नहीं था। जो लोग अमीर हुए वो क्या थे, राजा को अपना कर वगैरह देते थे।
लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं थी, कम होता था, तो कर तो उनको भी देना पड़ता था, लेकिन उनके पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो क्या करने लगे, बेगार करने लगे। क्या करने लगे, बेगार। बेगार क्या होता है कि बिना मजदूरी या बिना पैसे के काम करना, ठीक है। तो कुछ लोग क्या हुए कि बेगार करने लगे, उनको बलपूर्वक काम पर लगाया जाता था, उनको पैसे कुछ नहीं दिए जाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग जातियों में, मतलब जो ज़्यादा अमीर होने लगे वो एक जाति, एक समूह बन गए, जो गरीब थे वो छोटी जाति में रह गए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे समाज जातियों व उपजातियों में बंटने लगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे व्यवसाय के आधार पर उनका विभाजन होने लगा कि जिसका अच्छा व्यवसाय है, जिसके पास अच्छे पैसे हैं, वो एक समूह में हो गए, जिनके पास नहीं है, कम है, वो एक समूह में हो गए, और जो बेगार यानी मजदूरी करते थे उनको अलग समूह में बांट दिया गया, ठीक है। तो इन सदस्यों के, मतलब ये जो समूह बने हुए थे, इनके व्यवहार को, मतलब ये सही तरीके से जीवन जिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करें, इनके लिए क्या किया, एक पंचायत बना दी। क्या बना दी, पंचायत। तो उसे क्या कहा जाने लगा, जाति पंचायत। उसे क्या कहा जाने लगा, जाति पंचायत। जाति पंचायत का क्या काम था कि जो उस गांव के रीति रिवाज जो थे उनका पालन कौन करवाता था, वो जाति पंचायत करवाती थी, ठीक है। ये एक छोटी इकाई थी, नगर की छोटी सी इकाई होती थी जाति पंचायत। अब हम जानेंगे पुराने और नए धर्म में क्या परिवर्तन आया। फिर है पुराने और नए धर्म में, जो हम देख रहे हैं कि 1000 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन हुए। इस दौरान धार्मिक यानी धर्म में भी बहुत से परिवर्तन हुए। शुरुआत में क्या था, मतलब जिस व्यक्ति का जो मन होता वो उसी धर्म को मान लेता, ठीक है। एक व्यक्ति अपना अपना अलग धर्म मान लेता। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब समूहों में रहने लगे तो समूह का एक धर्म माना जाने लगा, भी समुदाय ने अपना एक धर्म बना लिया, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या था, देवी देवताओं की पूजा होती थी, उसके लिए राजाओं ने क्या किया, मंदिर बना दिए, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों की नियुक्ति की। जो ब्राह्मण थे उनको संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता था, इस वजह से उनका समाज में अच्छा स्थान था, आदर का स्थान था, ठीक है। तो ये क्या, जो भी व्यक्ति राजा महाराजा बनना चाहता था वो इन ब्राह्मणों को अपना संरक्षक रख लेता, ठीक है। संरक्षक क्या होता है कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ठीक है, जो कि कलाकार, शिल्पकार या विद्वान किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। तो ये जो संरक्षक होते थे ना, मतलब ये किसी का गुणगान कर देते, किसी की महिमा का बखान कर देते, तो लोगों की उसमें आस्था बढ़ जाती, वो उसी को ही अपना राजा मानने लग जाते, ठीक है। तो राजा क्या होते थे, वो धर्म के लिए संरक्षक की नियुक्ति करते थे, ठीक है। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ, भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। लोग क्या हुए, ईश्वर को ढंग से मानने लगे, समुदाय के रूप में, मतलब समूह का एक देवता बन गया, ठीक है। यही युग था कि जब हमारे सामने कुरान शरीफ भारत में आया। कुरान शरीफ को कौन मानते हैं, मुसलमान लोग मानते हैं, ठीक है। तो कुरान शरीफ क्या था, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुसलमानों में क्या हुआ, धीरे धीरे शिया आए। शिया कौन थे, जो पैगंबर साहब का दामाद था उसे क्या थे, लोग शिया मानते थे। और एक और आया समुदाय जो क्या था, सुन्नी संप्रदाय था, ठीक है, जो क्या था, खलीफा को, मतलब खलीफा होते थे राजा की प्रभुता को मानते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह धर्म के सिद्धांतों में भी कुछ कुछ परिवर्तन होने लगे। फिर हमारे पास है समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में विचार, कि पहले समय क्या था, कालखंड कैसे थे। ऐसे नहीं कि आज के समय में जैसे अपने घड़ी देख के समय बता देते हैं, ठीक है, पहले ऐसे नहीं था। पहले कालखंडों में समय का विभाजन हुआ करता था। कैसे, जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर नंबर 3 क्या बनाया, आधुनिक काल। तो समय को भी उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया कि प्राचीन काल, मध्यकाल
और आधुनिक काल। तो कुछ लोगों ने समय को इन कालखंडों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और कुछ लोगों ने तीनों में बांटा कि हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। इसमें समय का विभाजन कर दिया। ठीक है, जो प्राचीन समय में जो कथाएं या जो मतलब जो भी प्राचीन घटनाएं हुई उनको प्राचीन काल में रखा जाने लगा, जो बीच के भाग में उसे मध्यकाल में, और फिर जो तुरंत हुई उनको आधुनिक काल में रखा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल आधुनिक काल की तुलना मध्यकाल से की जाने लगी कि किस समय में कौन सा समय ज़्यादा अच्छा है किस समय से। ठीक है, और ये काल विभाजन राजनीतिक और आर्थिक आधार पर किया जाने लगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। अब हम ही देखो कि जब अब आप बच्चे हो, ठीक हो, आपके समय में आजकल हर काम मोबाइल पे होता है, मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन पहले कुछ साल पहले क्या था, लोग किसी एक दो लोगों के पास ही सिर्फ मोबाइल फ़ोन थे। ठीक है, जो एक दूसरे को बात पहुंचानी होती चिट्ठी पत्र के द्वारा पहुंचाते। आजकल तो कोई भी बात करनी है, मोबाइल उठाओ बात कर ली। ठीक है, धीरे धीरे बहुत विकास हुआ। पहले क्या थे, कुछ घरों में ये टॉयलेट बाथरूम जो आजकल बढ़िया बने हैं, ऊपर पानी की टंकी रख के ये सब कुछ किया हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे समय में भी इतने परिवर्तन हो रहे हैं, तो हजारों वर्षों के दौरान तो कितने परिवर्तन हुए होंगे। तो इस अध्याय में हमने पहले क्या शब्दावली यानी कौन सी भाषा किस शब्द को किस अर्थ में यूज करते थे इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इतिहासकार उनके स्रोत क्या थे, उनके इतिहास को जानने का, कि पहले क्या था, वो स्थापत्य कला यानी दीवारों पर लिखते थे, धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार होने लगा। फिर था समूहों के बारे में कि लोग एक जगह से जाकर दूसरे जगह पर रहने लगे, खेती करने लगे, समूह में विभाजित हो गए। फिर था पुराने और नए धर्म कि पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग हिंदू, मुस्लिम ऐसे अलग अलग धर्मों में बंटने लगे। फिर हमने पढ़ा समय के इतिहास के बारे में कि समय को कैसे किन कालखंडों में बांटा गया। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है।